देखो कल के क्लास का देखना, लगभग जो काम का है मैं बता देता हूँ। कल जो ज़्यादा लास्ट टाइम पे चले गए थे बच्चे, दिक्कत यहाँ से आई होगी, देखो इसमें। और फटाफट फटाफट से देखना क्या बोलना चाह रहा हूँ इसको। सपोज दैट ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आपका बन गया 90 वाला, तो ये बन गई एच। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, एक एंगल को मैं बोल रहा हूँ थीटा, और ये दूसरा वाला क्या होगा, आप देख सकते हो इसको 90 माइनस थीटा होगा। ये अच्छे से देख लो, इन तीनों को ऐड करो 180 आ रहा है, इन तीनों को ऐड करो तो क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। और मैं बता दूं कल अपन ने जो डायलॉग बॉक्स रटा है वो क्या है, देखो मेनली जो अपन बॉक्स एक रट रहे थे कि भाई कौन सी चीज क्या होती है, तो अपन ने एक शॉर्टकट देखा था, और शॉर्टकट में अपन ने क्या देखा है कि हमें ऐसे याद रख लेना है इसको, यहां पे आपका P है, B है और P है, H H B। मैंने बताया था ये हाइपोटेन्यूस हो गया। और इस अकॉर्डिंग हमने देखो इस चीज को देखा है कैसे कि P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेन्यूस। और एक ट्रिक बनाई थी, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, ये बनाई थी ट्रिक। तो पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल के अंदर P अपॉन H जो होता है, यानी आप इसको कैसे पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे P अपॉन H, इसको बोलोगे आप साइन। फिर यहां से देखो B अपॉन H बोलोगे, इसको क्या बोलोगे आप कॉस। ऐसे P अपॉन B बोलोगे, उसको क्या बोलोगे आप, ये बोल दोगे tan। अगर इसको उल्टा रीड करते हो ऐसे, तो ये बोलोगे आप कॉट बन जाएगा। कैसे बनेगा ये, B अपॉन P। और फिर आप इसको ऐसे उल्टा रीड करो, जहां एरो लग रहा है वहां से स्टार्ट करके दूसरे पे जा रहे हो, H अपॉन B, तो ये बन जाएगा आपका सेक। और इसको उल्टा स्टार्ट करोगे, यानी मैं कह दूं कि यहां से स्टार्ट कर रहे हो H अपॉन P, तो ये बन जाएगा कोसेक। और ये रिलेशन हमने इसके अंदर देखा था। मोस्टली परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होता है वो साइन होता है, पर जस्ट उल्टा H अपॉन P, यानी हरी हरी बोतल और फिर नीचे पीले बेटा पीले, उल्टा कर देना। ये पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल है, तब तो बन गया साइन कोस टेन का 5x। और अब यहाँ पे इसको कर देते हैं उल्टा, उल्टा मतलब हरी हरी बोतल ऊपर और P B P नीचे, यानी H अपॉन P तो क्या बनेगा कोसेक, H अपॉन B तो क्या बनेगा सेक, और B अपॉन P तो क्या बनेगा कॉट। इस तरह से हमने देखा था। मोस्टली मैंने बताया था कि ये भी एक्यूट है ना, और यहां वाला ये बंदा भी कैसा है, एक्यूट एंगल है। तो हमने इसके पार्टीशन कर लिए थे दो, देखो ध्यान से, इसके पार्टीशन कैसे करे हुए थे, दो पार्टीशन कर लिए थे। इस डायग्राम के हमने दो पार्टीशन पूरे पूरे बना लिए थे। अब इस पार्टीशन में देखो अपन ने डायग्राम कैसे कैसे बना लिए। यहां पे सेम डायग्राम को लेते हुए हमारे पास एक एलिमेंट तो हमने यहां बनाया, और ऐसे कि ऐसे हमने एक दूसरा डायग्राम लेते हुए यहां पे भी एक ऐसा कि ऐसा डायग्राम बना लिया। इन दोनों को बनाने के बाद इनमें जो पार्ट देखो क्या क्या चीजें थी, ये अपना A था, ये वही B, ये वही C, ये यहाँ पे 90, और यहाँ पे क्या था, ये हाइपोटेनस। इस वाले में मैंने कौन रखा, थीटा एक्यूट एंगल रखा। और इस वाले में थोड़ा इंटरचेंज करके हमने क्या कर दिया, इस वाले में चेंज कर दिया। ये आपका वही A रहा, B रहा, C रहा, यहाँ वाले में 90 रहा, 90 के सामने हाइपोटेनस ये रहा, और यहाँ वाले में हमारा जो एक्यूट एंगल है उसको मैंने क्या नाम दिया है, 90 माइनस थीटा। अब इसकी जगह चाहे ए रखो, ए बोल लो, चाहे 90 माइनस थीटा बोल लो, दोनों बातें सेम ही है। अब यहां से हमने क्या करा था, सारे रेशियोज को निकालने की कोशिश की थी, और साथ में ये भी देखा था कौन सी चीज क्या है। थीटा के सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये वाली क्या बन जाती है, बेस। और यहां से हम इसके रेशियोज निकाल रहे थे, तो पहला रेशियो निकाला हमने क्या, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा का क्या होता है, देखो जरा, P अपॉन क्या लिखते हो अपन, H लिखते हैं। P कौन है अपना, जरा देखो, ये है AB, और H कौन है अपना, जरा देखो, ये है AC। सेकेंड एलिमेंट निकाल रहे हैं हमने, क्या निकाला, cos थीटा, और cos को बोलते हैं B अपॉन H। जरा देखो B कौन है अपना, BC, और H कौन है अपना, AC। ऐसे ही नंबर थर्ड पे हम निकाल रहे हैं किसको, tan थीटा को, और ये कौन है अपना, P अपॉन B। तो परपेंडिकुलर कौन है अपना, देखो AB, और बेस कौन है अपना, यहाँ पे देखो BC। ऐसे ही नंबर 4 पे आ जाना, 4 पे आओगे तो क्या बनेगा, कॉट, और इसका करना पड़ेगा आपको उल्टा, B अपॉन B। B क्या है, बेस तो BC हो गया, और P कितना हो गया अपना, AB हो गया। ऐसी साइड्स को देखो जरा, यहाँ पे अपन करें आगे तो क्या आएगा, सेक थीटा। क्या बनेगा भाई, सेक थीटा, मतलब अपन को करना पड़ेगा H अपॉन B। अब H क्या है वो देख लो जरा एक बार, H है अपना AC, और B क्या है, बेस क्या है, BC।
और यहाँ पे नंबर 6 पे एक और आ जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का मतलब है एच अपॉन बी। तो बताओ एच क्या है अपनी डायग्राम में, ए सी, और इस वाले डायग्राम के अंदर पी क्या है अपना, ए बी। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे निकाली। और यहाँ वाले भाई साहब के लिए अपन चल रहे हैं किसको लेकर के, देखो सीधा यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिखा जाएगा, यानी जो वहां पे थीटा लिख रहे थे अब यहाँ पे 90 माइनस। तो देखो इसमें भी तो वही गेम बनेगा, 90 माइनस थीटा एक्यूट है, क्या है ये, एक्यूट। इसके सामने ये कौन होगा, परपेंडिकुलर, और ये वाला कौन हो जाएगा फिर, बेस। हमेशा फिक्स है कि आप तो एक्यूट एंगल जो काम में ले रहे हो उसके सामने वाली साइड को आपको क्या बोलना है कि वो परपेंडिकुलर होगी, ये तो कन्फर्म है। उधर एक्यूट थीटा था तो उसके सामने वाली को पी बोला है, इधर एक्यूट 90 माइनस थीटा है, अलग ही है, कह ही रहा है वो तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखिए जरा, यहां से मुझे वो सारे एलिमेंट्स ही वापस निकालने हैं। देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, पहला वाला कौन था अपना, वही साइन, और यहां लिखूंगा 90 माइनस थीटा। बता वही साइन नहीं बदलता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। बता इस वाले में परपेंडिकुलर कौन है, ये है अपना बीसी, और हाइपोटेनिस कौन है अपना एसी। ऐसे ही अपन दूसरा वाला निकालेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा। जरा सोचो कोस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस ढूंढो रहे अपना, इसमें क्या है, ये अपना बनता है ए बी, और यहाँ पे हाइपोटेनिस बनता है ए सी। ऐसे ही अपन नंबर 3 को निकालेंगे, वो क्या है अपना tan 90 माइनस थीटा। और जरा इसको ध्यान से देखना, tan का मतलब होता है P अपॉन बी। तो इस डायग्राम में P कौन है और B कौन है, बेस ए बी। अब ऐसे ही आ जाओ नंबर 4 पे, अपन लिख रहे हैं cot 90 माइनस थीटा। तो मैं आपको बता दूं, जरा सोचो, cot का मतलब क्या होता है, B अपॉन P करते हैं तो बेस क्या बनेगा, B क्या है ए बी, और बेस के बाद परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, बी सी। सही जा रहे हैं, देख लेना एक बार। नंबर 5 पे आ जाओ, यहां करेंगे सेक 90 माइनस थीटा। तो जरा सेक का सोचो क्या होता है, एच ऊपर और बी नीचे। तो एच क्या है जरा देखो जरा, ए सी, और बी नीचे मतलब ए बी। अब आ जाइए नंबर 6 पे, क्या है, कोसेक 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ये है एच और ये बनेगा पी। तो बताओ जरा एच क्या है, एच बन जाता है अपना ए सी, और यहां क्या है, ये पी क्या है, बीसी। सारी चीजें निकाल ली, दोनों टेबल्स को कंपेयर करते हैं। मैं बता दूं ये कहाँ काम में आएगा, कुछ सोच रहे होंगे सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, हमारे तो कोई काम का ही नहीं है। ये आपके कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्योंकि इसके बिना टेबल नहीं बनेगी। जो टेबल बनानी है ऑथेंटिक टेबल, रट्टाबाजी टेबल नहीं, ऑथेंटिक जो टेबल है वो। रट्टाबाजी वाली तो कैसे ही बन जाएगी, है ना। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं अपन, और इन दोनों के कंपेरिजन से मैं एक काम कर देता हूं, इसको ध्यान देना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये साइड्स हैं, ये ए बी ऐसी उधर भी आई है, बी सी ऐसी उधर भी आई है। तो किसी एक को पकड़ लो, मैंने इसको पकड़ लिया। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक लॉजिक है अपना किसके लिए, एक लॉजिक है ए बी अपॉन कौन सी साइड है, ए सी के लिए। एक साइड है अपनी कौन सी, बी सी अपॉन क्या नाम है इसका, ए सी। एक साइड है अपनी ए बी अपॉन कौन सी साइड थी, ये तीसरे नंबर वाली, बी सी। नंबर 3 पे देखो, फिर ये नंबर 4 वाले को देखना, ये हो गई अपनी सेकंड, और ये हो गया अपना 3rd, और यहां चल दिया अपन 4th के लिए। 4th वाली देखो क्या है, बी सी अपॉन क्या होना चाहिए, ए बी। और छोटा कर लेता हूं, दिख तो रहा होगा ये, वैसे कल करा दिया ये, वैसे तो नोट्सों में और मिल जाएगा, देख लेना वहां पे। नंबर 5th वाली पे एक और साइड रह गई जिसका नाम है ए सी अपॉन क्या नाम है इसका, बी सी। और नंबर 6 पे और आ जाती है जिसका नाम क्या है, ए सी अपॉन ए बी है ना इस बार, ए सी अपॉन ए बी। कुल मिलाकर के हमने एक चीज देख ली कि भाई हमारे पास इस तरह से ये एलिमेंट्स रिपीट ही हो रहे थे उधर, बस नाम बदल जा रहे थे। तो यहां से हमने देखो इतनी सी प्रॉपर्टी का सहारा लेकर के क्या चीजें निकालनी है अपने को। इसको देखो जरा, ए बी अपॉन देखो ये क्या हो रहा है, ए बी अपॉन ए सी को क्या बोल रहे थे, साइन थीटा।
BC अपॉन AC को क्या बोल रहे थे, cos थीटा। फिर देखो ये तीसरे नंबर पे AB अपॉन BC को क्या बोल रहे थे, tan थीटा। फिर देखो BC अपॉन AB को क्या बोला था इधर, cot थीटा। फिर देखो इधर जरा, यहां पे अपन ने, एक सेकंड आ रहा है, वो आ रहा है, घबराए मत। कल आया था क्या, क्लास ली थी क्या कल? कल क्लास ली थी, यही तो चक्कर पड़ रहा है। ये चैप्टर ही ऐसा है, इसको जब स्टार्ट करना चाहिए जब बच्चे मतलब पूरी तरह से आ रहे हो। आज कौन नहीं आया, वो कहाँ गया? ये चक्कर है यार, वो कहाँ उड़ गया वैसे? देखो जरा, यही ए बी ए सी उधर किसका वैल्यू था, कॉस 90 माइनस थीटा। यही यहां पे देखो बी सी ए सी किसका वैल्यू था, साइन 90 माइनस थीटा। यही ए बी अपॉन क्या था, ये ए बी अपॉन बी सी उधर किसका वैल्यू था, कॉट 90 माइनस थीटा। और यही वाला बी सी अपॉन ए बी उधर किसका वैल्यू है, बी सी अपॉन ए बी देखो जरा, ये है tan 90 माइनस थीटा। और यही देखो ए सी बी सी किसका वैल्यू है, जरा देखो ए सी बी सी कहाँ मिल रहा है, कोसेक 90 माइनस थीटा। और यही बोलो जरा ए सी ए बी कहाँ मिल रहा है, देखो जरा ए सी ए बी ये मिल रहा है सेक 90 माइनस थीटा। अगर क्यों ना बीच वाली पार्टी को हटा दे तो एक फॉर्मूले का सेटअप अपने सामने आने वाला है। क्यों ना बीच वाली पार्टी को हटा दिया जाए तो एक फॉर्मूले का सेटअप अपने सामने आने वाला है। क्या हो रहा है, देखो cos 90 माइनस थीटा कुछ है तो वो किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। साइन 90 माइनस थीटा कुछ है तो किसके बराबर होगा, cos थीटा के। cot 90 माइनस थीटा कुछ है तो किसके बराबर है, tan थीटा के। और ऐसे tan 90 माइनस थीटा कुछ है तो किसके बराबर है, वो cot थीटा के। और आगे आओ जरा, cosec 90 माइनस थीटा है तो किसके बराबर है, वो sec थीटा के। और sec 90 माइनस थीटा है तो किसके बराबर है, वो cosec थीटा के। तो यहां से एक कंपेरिजन निकल जाता है। और आपको रिलेशन पता है, साइन का कोसाइन होने पर कॉस बोला जाता है। नेम थे उसके, पता है ना, सीओ लग रहा था, बस थोड़ा सा डिफरेंस उनके नामों में। वो रिलेशन इसी से है। और ये 90 वाला रिलेशन होने की वजह से इसको बोलते हैं कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। कौन सा रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। मुझे सारे के सारे लिखने, एक टेबल बनानी है। अगले पेज पे चलूं, नेक्स्ट पे चलूं, नेक्स्ट पेज पे। ये सारा आप चाहें तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, घर बैठ के आराम साफ साफ बना लेना, चाहें आप यहाँ बना लो, एज योर विश। ये करा चुका हूं मैंने, तुम्हें समझाने के लिए बनाया, इसको घर बैठ के कर लेना है ना। ये करा चुका हूं ना, कल क्लास में लिखा दिया था। हाँ, स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल। हाँ, चले क्या, चले। स्कूल में नहीं कराया, घबराया मत तू। अरे स्कूल के चक्कर का यहाँ से कंपेरिजन मत करना एक बार भी। यहाँ पे भाई लोगों अपन एक काम कर लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं अपन सीधी सी एक टेबल। क्वेश्चन एक भी नहीं करवाया, घबराया मत पागल, मैं क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, कितनी बार बोलूँ मैं तुझे, ये मानने को तैयार नहीं है बंदा। मैं कह रहा हूँ ना, तो मैं क्वेश्चन कराता ही नहीं हूँ रे। गलत जगह आ गया तू, प्लीज कांटेक्ट किसी और से कर तू कांटेक्ट। देख मुझे बताओ, सही बात ये है कि अपन को तो क्वेश्चन कराने से तो मैं बताऊँ यूँ मानता हूँ क्वेश्चन तो चेंज होंगे पेपर में। मैं भी रियल टीम बता रहा हूँ, मेरा कोई मोटिव नहीं है ऐसे तुझे परेशान करने का। स्कूल में इसलिए नहीं समझाया कि अगर स्कूल में सारी बता देंगे तो फिर ट्यूशन कैसे करेगा तू।
ये घूम नहीं सकती क्या यार, थोड़ा सा उल्टा हो गया। यार क्या हो गया? एक सेकेंड, एक सेकेंड। क्यों? क्या? छोड़ो रे यार, चलो चलने दो। अब यहाँ पे अपन एक काम कर लेते हैं। ओहो, यहाँ लिख देंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ट्रिगो रिलेशन। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ट्रिगो रिलेशन इसमें हमने लिख दिया है। और यहाँ पे देखना एक बार जरा, देखो क्या क्या हो गया। जो जो चीजें अपन ने निकाली है फॉर्मूले यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा हो तो उसको क्या लिखा जाता है, साइन है ना। तो साइन देखो 90 माइनस थीटा किसी भी ट्रिगो के साथ आ जाए तो एक रटने का सीधा सा तरीका बता रहा हूँ। 90 माइनस थीटा किसी भी ट्रिगो के साथ आ जाए तो 90 वाला रिलेशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है, सीओ से। तो साइन 90 माइनस थीटा आ जाए तो साइन के आगे क्या लगा देना, अरे साइन के आगे लगा देना क्या, सीओ। सीओ साइन कुछ नहीं होता, क्या होता है, कॉस थीटा। जो लेस हो रहा है वो यहां आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? मेरी बात समझो। साइन 90 माइनस थीटा, साइन के आगे सीओ लग जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है ना। और कोसाइन कुछ नहीं है, शॉर्ट में क्या पढ़ाया था, कॉस, उसका नाम क्या होता है, कॉस। याद रखना यही चीज चलानी है आपको। ये रट्टू रट्टे तोते हैं ना, वो इस स्टाइल में आराम से कवर कर लेते हैं। देखो आप तो ये वाला याद रखोगे, उस रिलेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये वाला रिलेशन याद रखोगे, वो तो बता रहा हूं मैं ऐसे ही। और याद रखोगे क्यों नहीं, देखो काम तो आएगा ही। देखो मैं बताऊं, सेकंड वाला देखो, अगर यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा होता तो बेटा जब है ना cos CO पहले से लगा हो तो CO हटा दो, CO हटा दो तो बच गया क्या, साइन बच जाएगा। तो इसको लिख देना साइन थीटा। ऐसे ही देखो अपने पास एक आता है tan 90 माइनस थीटा, तो इसमें CO नहीं लग रहा ना, CO लगा दो तो क्या बन जाएगा, कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, कॉट थीटा। अब देखो यहाँ पे कॉट में CO लग रहा है ना पहले से, तो 90 माइनस थीटा की वजह से CO हटा दो, बचेगा क्या, ओनली टी फॉर tan थीटा। अब और भी सोचो इसके अंदर और थे, अगर sec 90 माइनस थीटा है, बेचारे पे CO नहीं है ना, तो CO लगा देना। इसके आगे CO लगाओगे तो क्या बन जाएगा, cosec। तो यहाँ लिख देना cosec थीटा। और जरा सोच के देखिए यहाँ पे, अगर ये पहले से cosec होता तो 90 माइनस थीटा आने पर इसका CO हटा देते तो क्या बन जाता, sec। अब तगड़ा पंगा हो जाएगा कि अपन अगर इसके अंदर, जनरली मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी बच्चे को अगर वो याद हो ट्रिगो की टेबल रटने वाली स्टाइल में, तो इसका एक्सपेरिमेंट अभी कर दूं, नहीं ये टेबल पे बाद में चर्चा करेंगे। बोलो, टेबल खोलो अपनी बुक्स में, चलो तुम खोलोगे मैं ही खोलूं, नहीं दिखा रहा बिल्कुल भी ना, मैं नहीं दिखाता ऐसे। चल देख ले फटाफट, चल देख ले फटाफट, देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो फटाफट, बनानी है जिसको।
बन गई क्या टेबल? बनवाऊंगा, तेरी टेबल भी बनवाऊंगा, रुक जा। हाँ सारी मिल जाएंगी, घबराओ मत, सब मिल जाएगा, टेंशन ही मत लो। बस तुम्हें एक चीज की इसमें है ना, ये बदल देना, और चैप्टर की तरह पंगा मत करना, ट्रिको को ढंग से समझना। सीधी सी बात बता दूं, ये ट्रिको वो है जिसके अंदर क्वेश्चंस बोर्ड में 100% आउट ऑफ बुक ही बना देते हैं। अब ये मान के चलिए इसमें खतरनाक क्वेश्चंस बनते हैं और सारे आउट ऑफ बुक बनाते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से देखना इसमें। आप तो ये देखो साइन ए है ना, तो ए की जगह कभी तो 0 है, कभी 30 है, कभी तो ये वाली जो वैल्यू है ना वो साइन 0 की है, 0 वाले में, और ये साइन 30 की है कि नहीं ये सीन। अब एक कमाल की बात देखो, यही देखो 45 पे 1/√2 साइन की है, और वही कॉस 45 कितनी है, सेम है। कमाल की बात एक और देखो, साइन 90 भी कितनी है, 1 है, और कॉस 0 भी कितना है, 1 है। और एक कमाल की बात देखना, इसको पकड़ना, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, और ऐसे ही कॉस में भी गोला लगा देता हूं, किसकी वैल्यू है ये, अरे किसकी वैल्यू है ये, √3/2 है ना। ये है क्यों इक्वल, ये सोचो ये है क्यों इक्वल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दोनों में। कैसे, देखो जरा, साइन 60 की वैल्यू कितनी बताई जा रही है, √3/2 बताई जा रही है ना, और हम जानते हैं कि देखो क्या, cos 30 पे ये वैल्यू कितनी आ रही है, √3/2 आ रही है। दोनों की डिग्री जहां 90 ऐड हो रही है, दोनों की डिग्री जहां 90 बना रही है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन से आपके पास दोनों वैल्यू सेम आ रही है, एक की 60 दूसरे की 30। याद करो वहां भी यही था, साइन और कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। देखो जैसे कि सपोज दैट साइन 60 है, तो कॉस वाले फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं अपन, देखो कॉस 90, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, यहां ऐसे पढ़ना है इसको, साइन 60 है, इसकी वैल्यू कितनी है टेबल के अकॉर्डिंग, √3/2। क्या बताओ, मैथ्स लगा करके इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, कि साइन 60 की जगह 60 को कॉपरेट कर लो 90 माइनस 30, 90 वाले सेगमेंट में। अब 90 माइनस 30 कितने हो जाते हैं, 60 हो जाएगा ना ये, तो 90 माइनस 30 अगर 60 हो जाते हैं, तो आप इसको सोच के देखो कि हमारे पास एक फॉर्मूला था क्या, कि साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखते थे, कॉस थीटा, जो लेस हो रहा है वही कॉस पे आता था। तो बताओ ये वाला कॉस 30 हुआ नहीं हुआ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, जो लेस हो रहा है वही कॉस पे आता था। यहां साइन 90 माइनस क्या है, देखो जरा यहां पे देखो, यहां साइन 90 माइनस क्या है, 30 है ना, तो भाई कॉस पे क्या आएगा, फिर 30 आएगा जो लेस हो रहा है वो। तो देखो ना, इसको क्या बोलते हैं, साइन 60 बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैलकुलेट करके साइन 60 कॉस 30 बराबर आए नहीं आए, आए नहीं आए। और हमें हमें जो नहीं है, दोनों टेबल में देख किस किस के टोटल को 90 हो रहा है, 90 किसका हो रहा है, ये देख ले। जहां जहां 90 होगा वहां पे सेम वैल्यू देगा। 45 देखो सेम दे रहा है, टेन और कॉट का भी 45 सेम देगा। देख लो आप, ये उल्टे लिखे हुए हैं, टेबल बहुत खराब है ये एनसीईआरटी वाली। ये टेबल क्या है कि अरेंजमेंट सही नहीं है टेबल का, साइन कॉस टेन कॉट ऐसे होती ना, बड़े मस्त अंदाज में आ जाता। मैं बनाऊंगा जिसमें दिखाऊंगा आपको, देखो ये दोनों सेम, फिर देखो ये टेन का और कॉट का सेम है 45, फिर ये दोनों भी देख लो, ये दोनों सेम है, कॉसेक और सेक, है कि नहीं। यही रीजन है सेम क्यों होते हैं, दोनों की डिग्रीज मिलकर के क्या बनाती है, 90, जब भी तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन फॉलो करता है ये। देखो इसको एक बार यार, ये ज्यादा ही अर्जेंट कॉल है कोई।
इसमें मेरी बात सुनो, इसमें ज़्यादा टेंशन मत लो। ये क्या है, एनसीईआरटी की बनी है, थोड़ी सी पैटर्न चेंज है इसमें। बिल्कुल करेक्ट लिया, पर आपने सुना होगा टीचर्स यूँ बोलते हैं इसको रिवर्स लिखना स्टार्ट कर दे। क्यों लिखते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन की वजह से। टीचर्स ने सुना होगा आपने कि साइन की बेटा याद कर लो फिर इसको रिवर्स लिख दो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, है ना? वो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है इसलिए। उल्टा ही तो लिख रहा है ये, देखो इसको रिवर्स। पर इस पर अभी दिमाग मत लगाओ, मैं अभी इस बारे में बात ही नहीं करना चाह रहा। चले आगे, चले फिर चले आगे। अब देखो कुछ है ना इसकी एक तरह से आइडेंटिटीज है, उसको कैप्चर करेंगे। देखो क्या क्या है ना। अपन ने सारे कुछ पढ़े और अपन ने ये भी देख लिया कि क्या क्या सीन चलता है इसके अंदर। तो हमने क्या बोला था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, एक तो ये ब्रांच बनाई, फिर बी अपॉन क्या था, हाइपोटेनिस। पहले वाले क्लोज को नाम क्या दिया, साइन, कॉस, टेन, ये कॉट, सेक, और ये क्या था, कोसेक। ये वाला दिया ना। अब इनके यूजेस क्या हैं, सुनो मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इनका कि इनके यूजेस क्या हैं, क्या फायदा होगा क्या नहीं है इसमें। देखो देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान देना। इफ साइन थीटा इक्वल 3/5 then find out all trigonometric ratios। देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऐसे क्वेश्चन देंगे, मतलब साइन थीटा का वैल्यू है जो 3/5 है, अब आप बच्चे कुछ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो निकाल दो इससे, है ना। तो मोस्टली हमें यही वाला करना है और आपके सामने ये बना दिया। अब जिनको आता है वो निकाल सकते हैं, नहीं तो एक क्वेश्चन को देख लेना एक बार कैसे निकाल रहे हैं। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में देखो मैं बता दूं आपको क्या करना होता है कि आपको जो गिवन चीज है उसको लिख लो, साइन थीटा, और यहाँ पे क्या बोला है इसमें 3/5। मैं बता दूं ये ट्रिगो है, ट्रिगो के साथ आई है। तो आपको एक कमाल की बात ये है कि आपको इसके अंदर वो डायग्राम और बना लेना है। ये डायग्राम आपने बना लिया। अब देखिए जरा, यहाँ पे ये ए है, ये वाला बी हो गया, ये सी हो गया। अगर ये 90 हो गया तो ये बोलो हाइपोटेनस हुआ नहीं हुआ। और बता दो यहाँ पे थीटा यूज कर रहा है, अगर मैं इसको थीटा लेट कर लूँ तो ये परपेंडिकुलर हुआ नहीं हुआ। और ये वाला क्या हो गया, बेस बन गया। क्या बन गया, बेस। अब जरा यहाँ पे देखो आपको क्या गिवन किया है, साइन थीटा का वैल्यू है 3/5 के। इसका मतलब समझो, साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। इस अकॉर्डिंग अगर मैं सोचूंगा तो मेरे पास पी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 3 के। रेशो ही तो है ये, चाहे डायरेक्ट बोल दो 3, या रेशो है तो रेशो को रेशो के तरीके से बोलो। अरे कंपेयर करके देखो ना, पी किसके है, 3 के, और हाइपोटेनिस किसके हो रही है, देखो जरा 5 के। और मैंने रिलेशन बताया था 3 की टेबल, 4 की टेबल, 5 की टेबल। तो बेस तो ऑटोमेटिक 4 दिमाग में चलना ही चाहिए आपको। फिर भी अगर किसी के टेंशन है तो देखो ऐसे निकाल सकता है, यहाँ 5 रखेगा, ये आपका 5 के हो गया। और मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी की तर्ज पे कराया है, परपेंडिकुलर कितना हो गया, हो सकता है, बट मैंने कहा ना सबसे पहले हम रेशियो सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसका रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेशियो वाले तरीके से कर रहे हैं। वो भी होता है, मैं बताऊंगा, बट अभी नहीं बता दूंगा, वो आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए उसके लिए। अब सुनिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ये तगड़ा कॉन्सेप्ट है, सुन लेना, यहाँ पे ध्यान से देख लेना। ये आपके 12th मैथ तक पीछे नहीं छोड़ेगा, आता ही रहेगा, ये आपको तगड़ा परेशान करेगा। और जिसके आगे समझ में उसके लिए मैथ कुछ भी नहीं है, फिर आराम से चलेगा। चले, क्या हो गया, क्या कह रहा है ये, मेरे समझ में नहीं आ रही। ध्यान से देखो, ये वाला क्या है, आप याद करो, ये वाला अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा, एच स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी स्क्वायर प्लस पाइथागोरस का थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग बताओ आपका एच क्या है, 5k, के पे क्या कर देंगे स्क्वायर, बताओ पी कितना है, परपेंडिकुलर 3k पे होल स्क्वायर, ये भी। और यहाँ कितना है, ये देखो बेस, बेस हमें निकालना है। तो बोलो बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बेस स्क्वायर हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस के 9k स्क्वायर। बोलो कितना आएगा, 16k स्क्वायर। और ये कौन है, बी स्क्वायर, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, देखो b इक्वल 16k स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे 4k।
है कि नहीं? मैंने जो पहला क्वेश्चन बताया वो बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के हिसाब से जो प्ले करता है उस हिसाब से बताया है। वो सब बातें ठीक है, पर एनसीईआरटी के हिसाब से बोर्ड में जो लिखना होता है वो बड़े से बड़ा पैटर्न क्या हो सकता है वो बता रहा हूँ। जब ऑब्जेक्टिव आता है तो मैं शॉर्ट ही बताऊंगा, बट मैंने कहा ना कि अगर 3 मार्क करे तो कैसे कर रहे हैं, बड़े तरीके से कर रहे हैं। अब बताओ, कुछ डेटास थे जो इसने निकालने के लिए बोला था, उन सबको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले लगाएंगे नंबर कॉस थीटा का, ये सेकंड हो गया। फिर आ जाओ थर्ड पे, कौन है इसका टेन थीटा। फोर्थ पे कौन है इसका कॉट थीटा। फिफ्थ पे कौन है इसका सेक थीटा। और नंबर 6 पे कौन आ रहा है अपने कोसेक थीटा। ये सारे वैल्यूज मुझे इसके निकालने हैं। आपको बस वो टेबल का वो लॉजिक याद होना चाहिए जो अपन अक्सर लगाते हैं इसके अंदर। और ये लॉजिक क्या है इसको देखना एक बार जरा। देखो, इस पीले बेटा पीले हरी बोतल के हेल्प से आप रेशियोज को जमाए जाओ। तो कोस का क्या आ जाएगा, देखो जरा, कोस का क्या आ जाएगा अपने पास, बिल्कुल कॉस का आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस बताओ कितना है 4k, और हाइपोटेनिस कितना था अपना 5k। ध्यान देना, नाटकबाजी नहीं, मुझे तो इंटेलिजेंट है इसमें। 4/5 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा। इसको क्या करेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा का क्या है मतलब P अपॉन बी। परपेंडिकुलर कितना है, ये है 3k, और बेस कितना है 4k। अरे साइलेंस, यहाँ देखो थोड़ा सा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमी बस ये है। करवा लो ऑनलाइन बेइज्जती करवा लो तुम, तुम्हारी नाम बोल लूंगा मैं बकायदा। इसको रोटेट करके और बता दूंगा ये हैं कैंडिडेट्स, गधा कहीं का। कॉट थीटा में देखो क्या आएगा, कॉट थीटा का उल्टा कर लो B अपॉन P। बेस कितना है इसका 4k, और ये हो जाएगा 3k। देखो k से k तो कैंसिल होगा ना, इसमें क्या आएगा 3/4, और इसमें क्या आ जाएगा 4/3। अब देखिए सेक थीटा वाला, देखिए सेक थीटा वाला क्या है यहाँ पे h अपॉन बी, 5k अपॉन 4, और ये क्या आ जाएगा 5/4। नेक्स्ट और देखिए कोसेक थीटा का क्या है h अपॉन बी। तो h अपॉन बी का मतलब है ये हो गया 5k अपॉन कितना आ गया रे 3k, और यहां से क्या आंसर बनेगा अपना। कोई और भी मेरे अलावा वर्किंग कर रहा है क्या? k से k कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 5/। सपोज दैट कि देखो बड़ा आसान है कि अगर इसको अपन अगर शॉर्ट वे में करें तो काफी अच्छा कर सकते हैं। बाकी कुल मिला के ये कि अगर ये 3 मार्क आता है तो अच्छा करो इसको विद इन सारे रूल लगाते हुए। कैसे, रेशियोज है तो रेशियोज के हिसाब से आप अलग करो। तो आपको ये पूरे पैटर्न के हिसाब से करना होगा। बाकी क्या देखो, अदरवाइज इसको कुछ भी बना सकते हैं अपन, शॉर्ट भी कर सकते हैं इसको। एक और मेथड है इसका आइडेंटिटीज के हेल्प से, पर मैंने आपको आइडेंटिटी लिखा ही नहीं है, अभी नोट ही नहीं कराई है, तो अभी तो बात ही नहीं कर रहे उसकी। आज देखो, अगर ये पैटर्न समझ रहे हो तो आप समझ गए कि रेशियोज और इनमें क्या कनेक्शन है। एक्यूट एंगल की हेल्प से अगर एक रेशियो गिवन हो, यानी एक साइड जैसे कह दूं मैं, एक ट्रिगो गिवन हो, साइन है कॉस है कुछ भी है, तो बच्ची कुची कैसे निकालते हैं अपन सारे, तो इस तरह से अपन आराम से निकाल लेते हैं ना। अब अपन पढ़ेंगे कुछ रूल्स, प्रोडक्ट फॉर्मूले पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके जो रेशियोज है इनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्मूले क्या क्या बन सकते हैं वो पढ़ने वाले हैं अब इसके बाद। क्या क्या कह रहा है? हाँ अलग है, दूसरी प्रोडक्ट वाली बताऊंगा, देखना एक बार। चले गया चले गया चले चले गया। इसको थोड़ा इधर करना है यार, इसको इधर कर मेरे, अरे इधर कर मेरी तरफ यार, ये परेशान करने लग गई। सारी हवा तो ये रोक लेता है, हट साइड में थोड़ा, जल्दी यार ड्रामेबाजी मत कर। ये हो गया, चले। कहाँ आ रही है यार? प्रोडक्ट रूल या प्रोडक्ट रिलेशन, देखो कितनी बार तो लिख रहे हैं। अगर बेचारा कोई अभी भी परेशान है और उससे नहीं हो रही है ना, तो उसकी तो बात ही अलग रही।
कहीं तो क्या है, कहीं होगा तो कंसंट्रेशन पावर ही है ना, वैसा हुआ पड़ा है, हिला ही पड़ा है, कंसंट्रेट तो हो ही नहीं सकते वो किसी भी चीज़ पे। अब ये डिस्कशन घर जाके कर लेना। वही पीले बेटा पीले, तू रटे से अच्छे से, कैसे रटेगा, पीले बेटा पीले, मतलब पीने पीने की बात कर रहा है, और फिर हरी हरी बोतल, तू समझ सकता है क्या है। पहला वाला किसके था, साइन के, फिर कॉस के, टेन के, फिर ऐसे ही कॉट सेक कॉसेक। अब कमाल की बात है, समझने की कोशिश करना, एक प्रोडक्ट वाली मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूं, देखो मैं जंक्शंस बना रहा हूं, वो देखना कैसे कैसे बन रहे हैं। दिमाग ही नहीं है पढ़ने में, तो जाने क्या मस्करी करने में लग रहे हैं। मैं बना दूंगा मुदित को, अभी रुक जा तू एक बार। देखो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा और है बस, ये फर्स्ट वाला कैसे, देखो साइन और कोसेक में उल्टे पुल्टे थे ना रेशियोज, तो मैंने क्या करा कि सीधे वाले को साइन थीटा को उसी के उल्टे वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिजल्टेंट में हमें क्या मिलेगा, 1। सीधे को उल्टे से मल्टीप्लाई कटपिट के क्या देगा, 1 देगा। तो आपको ऐसे याद रखना, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल टू 1, मेनली इसको याद रख लेना। हाँ बिल्कुल, देखो अब इससे कैसी कैसी बन जाएंगी, नंबर सेकंड बन जाएगी। साइन थीटा, देखो प्रोडक्ट, देखो मल्टीप्लाई दो तरह के होते हैं ना, अरे मल्टीप्लाई कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। देखो एक होता है आपका डॉट और एक होता है क्रॉस। डॉट मतलब ऐसा वाला, क्रॉस मतलब ऐसा वाला, नंबर हो तो क्रॉस लगा दो, और कुछ नेम या फिर कुछ ऐसे हो अल्फाबेट्स टाइप में हो तो वहाँ पे आप डॉट लगा दो। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, साइन थीटा, अब ये मल्टीप्लाई है ना, देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 अपॉन, और ये मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ जाएगी, इसके चले गई। तो जहां भी साइन थीटा है उसको 1 अपॉन कॉसेक थीटा राइट डाउन कर सकते हैं, और 1 अपॉन कॉसेक थीटा को क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी से एक और बना लेंगे, देखो नंबर 3 पे आओ। अब मैंने कॉसेक थीटा को यहाँ पे रख लिया और कॉसेक थीटा को यहाँ पे रख लिया, तो देखो क्या बनेगा, अब साइन जाएगा नीचे, तो कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और 1 अपॉन साइन थीटा को क्या बना सकते हैं अपन, कॉसेक थीटा। मेरी बात को समझना, वो कॉम्प्लीमेंट कंडीशन है और ये प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल हमेशा सीधे और उल्टे के बीच में लगता है रेशियोज में जिनमें हो, है ना, मतलब P अपॉन एच, इसकी वैल्यू एच अपॉन P, कटपिट के 1 ही देगा। कराऊंगा, प्रूव कराऊंगा, आप फिलहाल इसको देखो एक बार, तुम हड़बड़ा ज्यादा रहे हो, तुम एक बार इसको देख लो जो बता रहा हूं, मैं खुद प्रूव कराऊंगा। बेटा ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, घबरा मत, सारे आसान। देखो ये 4, इसको और देखना, पहली बार ही पढ़ रहे हो ना, तो इसीलिए कह रहा हूं मैं, काफी बार पढ़ोगे। कॉस थीटा, ये डॉट, और यहां क्या लगाएंगे, इसी का उल्टा सेक थीटा, और क्या बनाएगा 1। ये नंबर 5 पे देखो क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा आपका कॉस थीटा, और बताओ इसको ट्रांसफर कर दूंगा तो यहां क्या हो जाएगा, सेक थीटा। नंबर 6 पे क्या बन जाएगा, ये है सेक थीटा, और बोलो इसको कर देना कॉस थीटा। ठीक है, अरे ये कौन सी कहाँ आएंगी, काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए आपको सब तरह से रोटेट आने चाहिए। रोटेट ही कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, और इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो बताओ। इस वाले को जरा ध्यान देना, ये अपना देखो यहाँ पे नंबर 7 पे अपन करने वाले हैं, इसमें देखो क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा को देखो जरा आप, सॉरी कॉसेक वाला तो लिख चुके हैं ना, यहाँ लगाएंगे हम 10 वाले का नंबर, किसका लगाएंगे, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये क्लियर बता रहा हूँ मैं, ये समझ ही नहीं पा रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और भाई साहब लगा हुआ है जाने कहाँ। इसको और देख लो, ये हो जाएगा tan थीटा डॉट कॉट थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1। नंबर 8 ये हो जाएगा आपका tan थीटा, और देखो यहां से इसको करेंगे तो क्या बोल देंगे, 1 अपॉन कॉट थीटा। और नंबर 9 पे बन जाता है कॉट थीटा, और इसको यहां से अगर ट्रांसफर कर देंगे, देखो यहां तो क्या आ जाएगा, ये tan थीटा।
आप मेरी बात सुनो, किसी क्वेश्चन में 1/10 थीटा मिले तो उसको आप cot थीटा लिख सकते हो, इसका मतलब ये है। ठीक है ना, आराम से बन रहे हैं ना, ये 9 हो गए ना। तो अब आपके लिए एक काम की बात है, tan थीटा को ये लिखते हैं अपन tan थीटा इक्वल, जरा याद करो, देखो tan क्या है, P अपॉन बी है ना। अगर P अपॉन एच में B अपॉन एच का डिवाइड लगा दिया जाए तो P अपॉन बी आता है, आता नहीं आता? अरे P अपॉन एच में जरा देखो, P अपॉन एच में किसका डिवाइड लगा रहे हैं अपन? B अपॉन एच का डिवाइड लगा रहे हैं। तो बताओ P अपॉन एच, H अपॉन B, यहां से ये कैंसिल, P अपॉन बी आ रहा है नहीं आ रहा? इसीलिए tan थीटा को क्या बोला जाता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों बोले जाता है देख लो आप, किस तरह से क्यों बोलते हैं इसको, इसलिए ही बोलते हैं। अब बताओ, आपने सुना, आपने एक चीज सुनी नहीं सुनी? आपने एक चीज नहीं सुनी तो सुन लेना। देखो, अगर इसी चीज में अपन ऐसे बात कर लें कॉट थीटा के बारे में, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? उल्टा कर दो, कॉस थीटा अपॉन सेम प्रेफरेंस, इसको भी उल्टा किया जा सकता है। किसकी? एक मिनट रुक जा, मैं नंबर 11 एक बार दोबारा लिख दूं यार, ये कलर थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है। कॉट थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मेरे सवाल सुन लेना, रात भर सोचना, है ना, बार बार इसको एक चीज देखना कि मोस्टली नहीं, ये क्या है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कलर 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 इफेक्ट्स, समझ तेरा आएगा भी नहीं। मूड बना के आना पहले पढ़ने का, मूड बना ढंग से। एक क्लास पिछली छूटी हुई है, उसको पहले देख ले एक बार, कौन सी क्लास है, क्या गई है। सम क्वेश्चंस हैं, दिमाग लगाना, सम क्वेश्चंस हैं। प्रूव दैट, जो पेपर में बनते रहते हैं, साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल 1, एक तो ये प्रूव करके लाना है। बिल्कुल, वो प्रूव करके लेके आना, बहुत देर से ध्यान से देखते रहो तुम। tan थीटा कॉट थीटा 1 होता है, ये भी आपको प्रूव करके लेके आना है। क्योंकि ये तो चलो इन बॉक्स से ये बनाई है, सब जान रहे हैं, बट ये कहां से आई है ये तो पता लगे, ये कैसे आई है, ये कैसे प्रूव होंगे ये तो पता लगे, पेपर में आती है। और सुन लेना, एक और प्रूव कर लाना इसी का, cos थीटा डॉट sec थीटा इक्वल 1। तुम लोग मैथ कैसे लोगे, तुम सब्जेक्ट मैथ में इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा जब तक चीजें नहीं जानोगे तो पूरे। किसमें? ये अकेला चैप्टर ऐसा है जिसने ढंग से कर लिया उसकी तो मैथ फना फन है अच्छे से। अभी अभी मैंने एक चीज और बताई थी आप लोगों को, बोल बोल, मैं और बताऊंगा ना, तुझे जो बनता है, हाँ सही है, तुझे जो बनता है वो बना, मैं और बताऊंगा तुम्हें। आई आई थिंक फिर लेट हो जाओगे, जिसको नोट करना है वो कर लो।